1 करोड़ लोगों का कोरोना टेस्ट करेगी मेगा लैब। 30 दिन में करेगी 1 करोड़ लोगों का टेस्ट। सुपर कंप्यूटर की मदद से जानी जाएगी मरीजों की हालत। 21,000 रुपए के फंड की होगी जरूरत। आईआईटी एलुमनाई काउंसिल ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। सरकार की मंजूरी के बाद फाइनल होगा मॉडल। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 11 लाख के पार हो गई है। वहीं दुनिया भर में यह आंकड़ा 1.5 करोड़ को छूने वाला है। भारत उन देशों में शामिल है जहां पर्याप्त टेस्टिंग न होने पर एक बड़ी चुनौती है। दुनिया भर में काम कर रहे आईआईटीएंस ने इस चुनौती के समाधान के लिए एक नया टेस्टिंग मॉडल विकसित किया है। इस मॉडल के ट्रायल भी शुरू हो चुके हैं। आईआईटी एलुमनाई काउंसिल ने बनाई थी टास्क फोर्स। आईआईटी एलुमनाई काउंसिल ने फरवरी 2020 में आईआईटी C19 टास्क फोर्स की शुरुआत की थी। इस टास्क फोर्स का उद्देश्य दुनिया भर में आईआईटीएंस की तकनीकी और आर्थिक शक्ति का इस्तेमाल कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए करना है। टास्क फोर्स ने डेवलप किया नया टेस्टिंग मॉडल। इसी C19 टास्क फोर्स ने ही टेस्टिंग का ये नया मॉडल डेवलप किया है। 2 माह पहले C19 टास्क फोर्स मुंबई में कोविड-19 की टेस्टिंग की बस शुरुआत की थी। 1 महीने में 10 मिलियन टेस्टिंग। इस मॉडल से 1 महीने के भीतर 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ टेस्टिंग की क्षमता होने का दावा किया जा रहा है। कॉन्टैक्ट लेस टेस्टिंग के लिए रोबोटिक्स का इस्तेमाल भी किया जाएगा। पूरे टेस्टिंग मॉडल को मेगा लैब नाम दिया गया है। 21,000 करोड़ रुपए के फंड से होगा काम। इतने बड़े पैमाने पर टेस्टिंग कराने के लिए 21,000 करोड़ रुपए के फंड की जरूरत होगी। काउंसिल ने इतना फंड जुटाने का रोड मैप भी तैयार किया है। फंड 3 माध्यमों से जुटाया जाएगा। 1 अप्रैल 2020 को काउंसिल ने पैन आईआईटी नाम से सोशल फंड की शुरुआत की। पैन आईआईटी द्वारा इस मॉडल के लिए 3,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आईआईटी मुंबई यूनिवर्सिटी और आईसीटी मुंबई ने मिलकर 3,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड की व्यवस्था की है। प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कंपनियों को पूंजी उपलब्ध कराने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के अलग फंड की व्यवस्था की जाएगी। इसमें अटल इंक्यूबेशन मिशन की भी मदद ली जाएगी। कहाँ होगी टेस्टिंग लैब? इतने बड़े पैमाने पर कोविड-19 टेस्ट का दावा सुनने पर पहला सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी टेस्टिंग लैब होगी कहाँ? दरअसल इसके लिए किसी एक लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया गया है, बल्कि टेस्टिंग लैब कार, कैब और काउंसिल की कोविड-19 टेस्टिंग बस में होंगे। इन रिमोट लैब्स के जरिए सैंपल इकट्ठे किए जाएंगे। आधार कार्ड और पासपोर्ट के जरिए लोगों की पहचान की जाएगी। 4 आईआईटी कैंपसों में तैनात होगी बैकएंड टीमें। टेस्टिंग करने के साथ ही डाटा को सुरक्षित रखना और मरीजों के स्वास्थ्य में आने वाले बदलावों का डाटा भी तैयार किया जाएगा। इसके लिए 4 आईआईटी कैंपसों में बैकएंड टीमें तैनात रहेंगी। टेस्टिंग टीम को टेक्निकल सपोर्ट देने का काम भी यही टीमें करेंगी। कब लागू होगा ये मॉडल? इस मॉडल को लागू करने के लिए भारत सरकार से अनुमति मिलने की जरूरत है। काउंसिल ने मई में ही सरकार को इस मॉडल को लागू करने का प्रस्ताव भेजा है। सरकार की अनुमति के बाद फाइनल मॉडल तैयार होगा। काउंसिल की एक्टिविटीज में आईआईटीज की कोई भूमिका नहीं। आईआईटी एलुमनाई काउंसिल द्वारा मेगा लैब प्लान की घोषणा के बाद देश भर के आईआईटीज ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें कहा गया कि काउंसिल के प्रोजेक्ट और इनिशिएटिव में आईआईटी की कोई भूमिका नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि काउंसिल को बिना आईआईटी की अनुमति के उनके लोगों को इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।